बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या जेडीयू के हो जाएंगे दो भाग। बिहार के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या जेडीयू हो जाएगी तहस नहस, और आखिरकार क्या लल्लन सिंह करने जा रहे हैं बिहार में सबसे बड़ा खेला, और क्या लल्लन सिंह ही करेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, और खबर यह है कि चुनाव से पहले जहां एनडीए पूरी तरीके से बिखर रहा है, यानी कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, चाहे उनमें जीतन राम मांझी का जिक्र कर लें, चाहे चिराग पासवान का जिक्र कर लें, ये सहयोगी दल बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि ये मांग कर रहे हैं सीटों को लेकर। और ऐसे में देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी तक ये नहीं तय कर पाई है कि इन्हें उतनी सीटें दी जाएं जितनी ये मांग रहे हैं, यानी कि 30-30 सीटों की मांग हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि क्या लल्लन सिंह बिहार में सीएम चेहरा बनना चाहते हैं, और क्या बीजेपी भी यही चाहती है कि लल्लन सिंह को सीएम कुर्सी पर बिठाया जाए। जी हां, क्या कह रहा है बिहार का सियासी समीकरण, और कैसे लल्लन सिंह अब विधायकों को अपने साथ मिलाते नजर आ रहे हैं। दरअसल अपने दर्शकों को हम यहां पर यह बता दें, लल्लन सिंह जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, और लल्लन सिंह जिस तरीके से लगातार एक्टिव हैं, बीजेपी के इशारों पर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी एक अलग ही यात्रा कर रहे हैं। और इधर खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है? नीतीश कुमार के गैर मौजूदगी में विधायकों को अपने साथ जोड़ने का काम लल्लन सिंह करते नजर आ रहे हैं। और लल्लन सिंह के पास कितने विधायक हैं? दरअसल खबर सामने आती है कि लल्लन सिंह के पास में कम से कम 15 से 20 विधायक होने की बात कही जा रही है। यानी कि लल्लन सिंह क्या इन विधायकों को लेकर अगर रफू चक्कर हो जाते हैं तो नीतीश कुमार विपक्ष में जाकर भी किसी लायक नहीं रहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में जो सियासी तस्वीर देखने को मिली है, क्या तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिली? महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात देखने को मिले हैं वो ये बताते हैं कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर निकल गए, एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर चले जाते हैं, और दूसरे तरफ की जो तस्वीर देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि जिस तरीके से बड़ा जो बदलाव है वो महाराष्ट्र में हो जाता है। एकनाथ शिंदे विधायकों को लेकर चले जाते हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं, और फिर एकनाथ शिंदे पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को जो है वो मठियामेट कर देते हैं। यानी कि जहां शिवसेना के दो फाड़ हो जाते हैं, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यही देखा जा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि एनडीए ने अभी तक ये नहीं तय किया है कि सीएम चेहरा किसे बनाया जाए, क्योंकि हाल ही में बिहार के डिप्टी सीएम का जो बयान सामने आया, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे थे, जिसमें वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे थे कि अभी तक एनडीए की तरफ से तय नहीं हुआ है कि सीएम चेहरा कौन होगा। एनडीए की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि सीएम गद्दी पर किसे बिठाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो ये देखने को मिल रही है कि मौजूदा वक्त के अंदर जो हालात हैं वो ये हैं कि नीतीश विपक्ष की तरफ भाग रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे जो दरवाजे हैं वे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। यानी कि जो मौजूदा समय की तस्वीर है, जो मौजूदा समय के सियासी हालात हैं, वो साफ तौर पर ये बयां कर रहे हैं, वो साफ तौर पर इन चीज़ों को अगर मैं बात करूं तो वो बोलते नज़र आ रहे हैं कि जो हालात इस वक्त हैं, जो स्थितियां इस वक्त हैं, क्या नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं? क्या नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं? क्योंकि मौजूदा सियासी हालात जिस तरीके से हैं वो ये हैं कि अगर नीतीश को एनडीए सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखती है तो जो दूसरे तरफ की तस्वीर है वो ये सामने आ जाएगी कि क्या एनडीए फिर पूरी तरीके से बिखर जाएगा। लेकिन लल्लन सिंह का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, ये देखा जा रहा है कि अगर जेडीयू
बंटती है, विधायक बंट जाते हैं और जो विधायक इस वक्त नीतीश कुमार के पास हैं, जेडीयू के जो विधायक हैं, देखिए संख्या बल की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो 47 विधायकों की जो बात यहाँ पर चल रही है, ये विधायक जो हैं अगर इनमें से विधायक बढ़ते हैं तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार का जो बल है वो कमज़ोर होता नज़र आएगा और इन्हीं विधायकों के बल पर ही तो नीतीश अभी तक मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी लल्लन सिंह के सहारे, लल्लन सिंह के जरिए विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके जो जेडीयू है उसको सीधे सीधे तौर पर बांट दिया जाए? लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आखिरकार क्यों एनडीए का जनाधार जो है वो टूटता नजर आ रहा है, एनडीए का जनाधार बिखरता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि जो मौजूदा सियासी हालात हैं वो ये बता रहे हैं कि जहां विपक्षी पार्टियों ने कई ऐसे मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि बिहार की जनता विपक्ष पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही है। देखिए पहली क्या बात है, पहली बात इसमें ये देखने को मिल रही है कि भैया जहां अभी हाल ही में मोकामा के अंदर घटना घटी है, ठीक है, इससे पहले अगर हम बात कर लेते तो जो घटना घटी है वो बीपीएससी की घटना है, बिहार में पेपर लीक वाला मामला है। तो ये जो तमाम तस्वीरें, देखिए मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि जो हालात इस वक्त बने हैं वो साफ तौर पर ये बताते हैं, वो साफ तौर पर ये जाहिर करते हैं कि बिहार में लगातार क्या नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर विपक्ष जिस तरीके से उन्हें घेर रहा है उस पर भारतीय जनता पार्टी चुप है, उनके सहयोगी दल चुप है, यहाँ तक कि चिराग पासवान तो अपनी इस सरकार के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लल्लन सिंह ने कभी नीतीश कुमार का बचाव नहीं किया। तो ऐसे में जो सियासी हालात हैं, जो सियासी स्थितियां हैं, वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि क्या वाकई माहौल बहुत बड़े हद तक अगर हम कहें तो बदलता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीर क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलती नजर आ रही है, और जो माहौल बदल रहा है, जो तस्वीर बदल रही है, इससे एक बात तो साफ है कि अगर एनडीए बिखर गया, एनडीए अगर टूट गया, नीतीश कुमार अगर विपक्ष की तरफ चले गए तो मुश्किलें बिहार में बीजेपी के लिए हो जाएंगी, एनडीए गठबंधन की हो जाएंगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अगर नीतीश के पलटने से पहले लल्लन सिंह विधायकों को तोड़ लेते हैं, विधायकों को अपने साथ मिला लेते हैं, तो क्या नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे? और क्या बीजेपी भी यही चाहती है कि नीतीश को सीएम चेहरा न बनाकर लल्लन सिंह को सीएम बनाया जाए? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।